केटीआर द ग्रेट, बाजू का लैंड सबिता इंदिरा रेड्डी, उनके रिश्तेदार, उनके बिजनेस सिंडिकेट, असदुद्दीन, उनके बेनामी लैंड, करोड़ों रुपए का लैंड है। अगर से वो खोल दिए तो वो नाले बन जाते। चलिए आइए, और मैं चैलेंज कर दिया ना लास्ट टाइम आपके सामने, केसीआर, सबिता इंदिरा रेड्डी, असदुद्दीन ओवैसी, एक दिन आके रह के बताओ मेरे को उस्मान नगर में दे दिया। मैं क्या करूं, मैं आफ्टर ऑल कलेक्टर हूं, तो मैं पलटा के क्या बोला? चपरासी है क्या साहब आप? बोर्ड निकाल दो, चपरासी बोल के डालो। आपके वैसे आईएएस ऑफिसर रहे तो फिर हिंदुस्तान कहां जाता? 550 करोड़ बस नहीं होते। पैसे बढ़ाओ, आपके बाप के जेब से नहीं दे रही, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को दियो। आधार कार्ड पूरे घर वालों का, इलेक्ट्रिसिटी पूरे घर वालों का, इलेक्ट्रिसिटी का है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पासबुक, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, जितने भी है उतने चीजें लेके चले जाओ। किसके नहीं है तो भी चलता। घर का एड्रेस बारो करके उसके बाद में आपको ने मी सेवा में ये रिसिप्ट देता, राइट? ये रिसिप्ट देता, ये रिसिप्ट आपके पास रख लो। वो ऑफिसर आता, और मैं मुख्यमंत्री को ये बात बोला हूं कि ये 100 करोड़ पे बसने होते, आप लोग 4 लाख चिल्लर को दिए बोल रही। ओके, वो दे लिए, वो बात की बात, मगर मेरे हिसाब से हैदराबाद के अंदर कम से कम 5 से 6 लाख लोगों को देना है आप। तो मेहरबानी करके ये 100 करोड़ पे बसते होते, और आप पैसे बढ़ाओ बोल के हमारी मांग रख दिए। मगर पहली मांग के ऊपर आप लोग जीत चुके, क्योंकि ये बट्टेबाज लीडरों के हाथों में से पैसे चले गए। आप लोग मी सेवा जाना, आपके घर को आते, उन्हें देख लेते। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसके भी घर में पानी आया उन लगाइस डालो, नहीं तो ना आके देख के पानी नहीं आया बोल के नहीं देते। वो बता देंगे। अब उन्होंने पैसे रखे आप लोगों को देने को। अब एक सिस्टम, अब जो एक सिस्टम है वो बदल गया, राइट? जितने भी जने भाई जो भी मेरे को सुन रहे, मेहरबानी करके आप इसको शेयर करिए, ये मेरी बात को आगे फैलाइए। हर एक हैदराबाद में जो भी हकदार है उसको हक मिलता। मेहरबानी करके मेरी आवाज को पूरे हैदराबाद में फैला देंगे आप। सीएम रिलीफ फंड का जो मसला चल रहा है ये शहर में, मुख्यमंत्री साहब 550 करोड़, 550 करोड़ आप जो सैंक्शन करे, और पहले दिन से कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी साहब, फिरोज खान साहब, हम लोग एक ही बात गवर्नमेंट से पूछते कि साहब 550 करोड़ रुपए आप कैश में आप टीआरएस और एमआईएम के लीडरों के हाथ में आप क्यों रखे? इसके अंदर से 250 करोड़ आप लोगों के लीडर खा लिए। जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज है, जो नीडी और जायज लोग है, जो हकदार है, पैसा उन तक नहीं पहुंच रहा। आप सीएम रिलीफ फंड को ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक्चुअली ऑन ग्राउंड ये हो रहा कि जो भी टीआरएस और एमआईएम के लीडरों के हाथ में आप पैसे रख रहे हैं, वो बूथ वाइज 200 जनों को नेक्स्ट ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव में यूज करना, वैसा टिकिंग करके उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को, उनके जानकार को एक्चुअल आप पैसा क्यों दिए? आप पैसा इसलिए दिए कि जिसको भी ये पानी से प्रॉब्लम हुआ, जिसके भी घर में डैमेज हुआ, जिसका भी नुकसान हुआ, उसको आप 10,000 रुपीज दियो बोले। और एक बात बोले कि जिसका घर पूरा टूट गया उसको 1 लाख दियो बोले, जिसका पार्शली थोड़ा बहुत टूट गया उसको आप 50,000 रुपए दियो बोले। चलिए मैं वो 1 लाख और 50,000 की भी बात नहीं करता हूँ, बाजू रख देंगे। अब ये 10,000 की जो बात थी, हम कंटिन्यूस आपको बोल रहे हैं, देखिए आपके लोग जितों को भी दे रहे हैं, चाहे वो सही ओरिजिनल रहो या डुप्लीकेट रहो, उनको 10,000 रुपए दे रहे हैं, 3-4 हजार रुपए उनसे कमीशन आप ले रहे हैं।
और जब मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर से मिलके बोलता हूँ कि साहब आप कितने बेनिफिशियरीज को दिए, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब बोलते कम से कम एक 3,75,000 लोगों को दिए। तो मैं बोलता हूँ बताइए साहब आप लिस्ट, तो आप लिस्ट नहीं बता सकते। तो आज कंटिन्यूसली कांग्रेस पार्टी एक ही बात बोल रही कि साहब आप कोविड-19 के टाइम पे 1,500 रुपीज जो मामूली रकम है आप उसको चेक के थ्रू दिए। आज आप इतना बड़ा पैसा आप ये लीडरों के हाथ में क्यों रखे? प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहो, जोनल कमिश्नर रहो, डिप्टी कमिश्नर हो, म्यूनिसिपल, हर किसी को और हर जगह प्रेस में और सोशल मीडिया में एक ही प्रश्न केसीआर साहब को पूछा जा रहा था कि साहब आप ये गलती क्यों कर रहे हैं? इससे बड़ा व्हाइट कॉलर ऑफेंस दुनिया में कोई है क्या जो सीएम रिलीफ फंड में ऐसा लूटा जा रहा? आज बोल तो फ्राइडे 13 तारीख कैबिनेट मीटिंग के बाद केटी रामाराव साहब ऑन रिकॉर्ड आते और पलट के ये बात बोलते कि 475 करोड़ अब तक हम रिलीफ में बांट दिए, जिसमें 4,75,000 लोगों को हम ये पैसा दिए। अब जो रिमेनिंग बचे सो पैसे है जो 75 करोड़ और उसके ऊपर और एक 25 करोड़, एक 100 करोड़ तक, अब हम जो भी हकदार है जिसका भी नुकसान हुआ उन्हें मी सेवा को जाना और मी सेवा के अंदर अपने डिटेल्स लिखा देना। ऑफिसर्स घर को आएंगे और आपको 10,000 रुपए देंगे। चलिए केटीआर साहब 475 करोड़ आप खर्चा कर दिए बाद अब आपको समझ में आई। अगर से ये बात आप पहले करते थे तो, आप पहले से अपोजिशन की बात सुनते थे तो, और पूरों को आप अकाउंट में पैसे देते थे तो ये नहीं होता था। ईमानदार को पैसा मिलता था। और कांग्रेस पार्टी की क्या मांग थी कि भाई 10,000 नहीं आप 50,000 रुपए देइए। कांग्रेस पार्टी की क्या मांग थी? साहब ये 550 करोड़ रुपीस बहुत कम है, आप कम से कम 5,000 करोड़ देइए। आज आप पलट के बोल रहे हैं 4,75,000 लोगों को हम दिए। कांग्रेस पार्टी और फिरोज खान ये बात बोलते हैं अब तक 7 से 8 लाख लोग और जरूरतमंद है, आप बजट बढ़ाइए। आपके जेब से पैसे नहीं दे रहे ना केसीआर साहब, आप ना कांग्रेस पार्टी जेब से दे रही, आप बजट बढ़ाइए। आपकी इत्तला के लिए मैं बता दूं कि एक साल में ग्रेटर हैदराबाद से 1 लाख करोड़ का कलेक्शन होता टैक्स के शक्ल में। तो जब आप गरीब और कमजोर और जरूरतमंद को पैसे देने को आप आगे क्यों पीछे? मत जाइए, बढ़ाइए पैसे। और रही बात आज फिरोज खान, जो भी मेरे को ये चैनल में देख रहा, जो भी मेरे को सुन रहा, पूरों के लिए मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा हूं कि आप आपके एरिया के मी सेवा को जाइए और आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपका घर का नंबर, जो जो डिटेल्स वो चाहते आप उसको एंट्री करवाइए। इंशाल्लाह हफ्ते भर के अंदर आपको पैसे मिलेंगे। और जो फिरोज खान अपनी आवाम से वादा करा था कि जब तक हकदार को पैसा नहीं मिलेगा हम एहतजाज करेंगे, और मैं जुमेरात डेडलाइन दे दिया था गवर्नमेंट को, अगर से जुमेरात तक पैसा नहीं देंगे आप और पूरे हकदारों को पैसा नहीं मिलेगा, मैं पूरे मेरे खवातीन बहनों को ले लेके प्रगति भवन मुख्यमंत्री के ऑफिस में घर में घुस जाऊंगा। अब देखेंगे, अब ये मी सेवा की बात कर रहे हैं हमारे केसीआर साहब और केटीआर साहब, अगर से इसमें भी नाइंसाफी हुई तो बराबर हम जो आपको वादा करें मुख्यमंत्री के घर में घुस जाना आपको लेके, वो बराबर हम करेंगे। पर हम ये उम्मीद करते कि हकदार को पैसा मिलेगा और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि हर वक्त हम नेगेटिव बात नहीं करना चाहते।
हम उनके खिलाफ इसलिए बात करे थे क्योंकि वो बात गलत कर रहे थे। वो टोटल बोकरिज्म कर रहे थे। टोटल ग्रेटर हैदराबाद को चुनाव के मद्देनजर आप काम कर रहे थे। फ्लड रिलीफ फंड की बात कर लेते हुए टोटल GHMC आने वाले कॉर्पोरेटर चुनाव किस तरीके से जीतना, उसका मैप डाल रहे थे आप। अगर से ये काम पहले करते थे आप, तो अब तक पूरे हकदारों को पैसा मिल चुका होता। चलिए, पैसे आप बढ़ाइए, दिल आपका बड़ा करिए, आपके बाप का पैसा नहीं है, हर गरीब हर कमजोर को दइए। और अगर से ये पैसा आपको चुनाव जिता देता तो बराबर आप चुनाव जीतिए। कांग्रेस पार्टी का काम है चुनाव लड़ना, अपोजिशन रहना, गवर्नमेंट जो गलत काम कर रही उसके ऊपर आवाज उठाना, एहतजाज करना, वो हमारा काम है। चुनाव जीतना हारना वो अल्लाह के हाथ में है। मगर रही बात KCR साहब, KTR साहब, आप इख्तियारात में हैं, आपका काम है गरीब, कमजोर और इनोसेंट और हकदार को हक देना, इंसाफ देना। और सेकंड टॉपिक जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो उस्मान नगर के बारे में। उस्मान नगर को हम गए थे उत्तम कुमार रेड्डी साहब की सदारत में, और आज हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब CM साहब को एक लेटर लिख दिए, और ये लेटर के अंदर उस्मान नगर की पूरी तकलीफ को लिख दिए कि साहब उस्मान नगर, अब्दुल्ला याहिया नगर, सैफ कॉलोनी 2, ये तीनों 1000 से बढ़ के घरा पानी में हैं। 16 सितंबर के दिन पानी आया, आज को 60 पे एक दिन, 61 डेज हो गए। आप लोग रिहैबिलिटेशन बोले, आप रेस्क्यू बोले, आप रिलीफ बोले, दूसरों को दूसरे घरों में शिफ्ट करते बोले, आप नहीं करे। आप किसी को भी खाना खिलाते बोले, नहीं खिलाए। बीमारी में आप मदद नहीं करे, ना हेल्थ केयर सेंटर्स बने, ना डॉक्टर्स आए, कुछ भी 1% भी आप ये लोगों को नहीं देखे। और जब हम कलेक्टर से बात करते तो कलेक्टर साहब ये बोलते कि साहब इरिगेशन, म्यूनसिपल, हम लगा तीनों मिलके एक प्रपोजल गवर्नमेंट को भिजा दिए। जब हम इरिगेशन ऑफिसरों से बात करते तो वो पलटा के बोलते कि हम प्रपोजल गवर्नमेंट को भिजा दिए, गवर्नमेंट सैंक्शन करेंगी तो हम काम करेंगे। सबसे हैरत की ये बात है, KCR साहब जरा आप सुनो, कि वहां पे आप मोटरा लगाए पानी निकालने के लिए, और मोटरा खाली ड्रामा कर रहे हैं दूल्हों के वैसा, और काम नहीं कर रहे हैं। और मैं जब जांच पड़ताल में गया कि मोटरा काम नहीं कर रहे हैं तो 3 फेज करंट आपको नहीं मिल रहा, और आप बोलते इलेक्ट्रिसिटी। मैं तेलंगाना को सरप्लस कर दिया, और उस्मान नगर में 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आजू बाजू से आप नहीं दिला सक रहे। और जो बाजू आपको पाइपलाइन डाल के निकाल देने का है, वहां पे हम आपको क्लियर कट बता चुके हैं। आपके मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी और उनके रिश्तेदारों के और असदुद्दीन और उनके बेनामी लोगों के पूरों के ज़मीना हैं, उसके लिए आप वहाँ पे पुलिस पिकेट डाल दिए। मेहरबानी करके 61 डेज हो गए, आप मेहरबानी करके इस पर तवज्जो दीजिए। और रही बात ट्यूसडे के दिन, क्योंकि कल मंडे है, हॉलीडे है गवर्नमेंट, ट्यूसडे के दिन उत्तम कुमार रेड्डी हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट MP, उनकी सदारत में हम कलेक्टर रंगारेड्डी से मिलने वाले हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल से मिलने वाले हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन से मिलने वाले हैं, और इमीडिएटली उस्मान नगर को राहत देना लाना बोल के हमारा जो प्रपोजल पहले दिन से है उस पर हम अटल है, उस पर हम कायम हैं। और जो मैं बात उस्मान नगर के मेरे बहनों से करा था कि अगर से 4 शंबे तक आपके मसले का हल नहीं मिलेगा तो मैं आपको सबको ले लेके मुख्यमंत्री के घर में प्रगति भवन में मैं घुस जाऊंगा। प्रगति भवन में घुसने का मतलब एक ही है कि मुख्यमंत्री को पता चलना, क्योंकि मेरे को जहां तक समझ में आया अब तक मुख्यमंत्री को जाके कोई नहीं बोल रहा। मामला सिर्फ KTR, असदुद्दीन, सविता इंदिरा रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर यहाँ फिर रहा। तो मुख्यमंत्री को तो बताना है बात, उसके लिए मैं प्रगति भवन की बात कर रहा हूं। और ये सिलसिले में कोई भी केस बुक हों दो,
एक नहीं 100 केसा बुक होने दो, फिरोज खान को जेल में रखने दो, मगर जब तक उस्मान नगर को और शहर हैदराबाद को इंसाफ हम नहीं दिलाएंगे, हम एहतजाज करेंगे। हम टीआरएस पार्टी और जो भी हुकूमत के ऑफिसर है उनको हम चैन से रहने नहीं देंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। उस्मान नगर में जो लोग बीमारियां हो जा रही है उनके लिए, जी जी फिर से बोलिए। जो उस्मान नगर में जो औरतों को जो बीमारियां हो गई, फुंसियां फोड़े ये हो गए, उसके मेडिकल के लिए आप क्या आवाज उठाएं? देखिए, अभी मैं आपको एक बात बोला, रिहैबिलिटेशन, रेस्क्यू और रिलीफ, तो ये जो मुख्यमंत्री और उनके लड़के और ये जो गवर्नमेंट जो ये स्लोगन दी, ये स्लोगन में उन लगा जीरो। आप ना किसी को घरा दिए ऑल्टरनेटिव, ना आप किसको खाना खिला सके, ना आप किसको दवा दे सके, ना आप मेडिकल कैंप डाले, ना आप मेडिसिन प्रोवाइड करे, आप कुछ भी नहीं करे, तो आप टोटल फेल हो गए केसीआर साहब। तो ये हाल हकीकत बताने के लिए भाई प्रगति भवन घुस जाता बोल रहा हूँ। सर उस्मान नगर मशवरम कंस्टिट्यूंसी में आता ना सर जी, उस्मान नगर मशवरम कंस्टिट्यूंसी में आता, हाँ। वहाँ के लोग कांग्रेस को वोट दिए थे जी। तो कांग्रेस का भी जो है हक बनता है कि उधर कुछ कैंप लगाया या फिर खाना तकसीम करे। देखिए सुनिए, आप वहाँ पे जब हम पता करें तो जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जितनी भी मदद करना है कर रहे हैं। और वहाँ के लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि वो लोग जो हमको खिला रहे हैं उनके लिए हाथ उठा के वो दुआ कर रहे हैं। और जब हम बोले कि हम भी कुछ आपके लिए करते हैं तो पलट के उन्होंने एक ही बात बोल रहे हैं, हमारे को पानी खाली कराओ फिरोज साहब, और हमारे को कॉम्पनसेशन दिलाओ। तो कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये बात बोल रही कि 10,000 रुपए यहाँ पे बस नहीं होते, 1 लाख रुपए से 5 लाख देना आप। इनके पूरे घर बर्बाद हो गए, इनका टीवी, इनका फ्रिज, इनका वॉशिंग मशीन, इनके बुक्स, इनके कपड़े, इनका चावल, इनका राशन, हर चीज तबाह हो गया। तो कांग्रेस पार्टी ये बात बोल रही कि आप लाख रुपए से 5 लाख देइए। आपको हम पहले दिन से बोल रहे हैं, चाहे हैदराबाद में रहो चाहे उस्मान नगर हो, आप एक टास्क फोर्स कहीं को नहीं डाले, आप वैल्यूएशन क्यों नहीं कर रहे? आप हर घर को जाके वैल्यूएशन करना ना, गरीब आवाम का लॉस हो गया। नहीं, ये तो आप बाबरनगर की बात कर रहे हैं, बल्लागुड़ा की बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ उस्मान नगर में जो वेंकटेश्वर तालाब बाजुक है, वो तालाब के लिए पानी क्यों नहीं खोल रहे हैं? अरे मैं आपको क्लियर कट अभी बोल दिया ना साहब, बाजुक का लैंड सबिता इंदिरा रेड्डी, उनके रिश्तेदार, उनके बिजनेस सिंडिकेट, असदुद्दीन, उनके बेनामी लैंड, करोड़ों रुपए का लैंड है। अगर से वो खोल दिए तो वो नाले बन जाते। तो उनके जमीना को बचाने के लिए ये गरीब को कुर्बान कर रहे हैं। और पहले दिन जब स्टार्ट हुआ मामला तो जब बोल दिए कि ये एफटीएल है, अरे एफटीएल है तो ओके भाई, वो गरीब कमजोर को, अनपढ़ को क्या मालूम? आप जमीन रजिस्ट्री क्यों करें? आप असेसमेंट क्यों करें? आप म्यूनिसिपल परमिशन क्यों दिए? आप टैक्स क्यों कलेक्ट करें? आप इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्यों दिए? इलेक्ट्रिसिटी बिला क्यों लिए? आप पानी के नाला क्यों लगाए? आज वहां गए तो जितने भी जने पंपा करके पानी निकाल रहे हैं। अरे पूरा ड्रामा गवर्नमेंट कर ली। और आज आप एक मिनिस्टर और एक एमपी के बातों में आके आप कम से कम 5 से 6 हजार जनों को दोजख में रखे आप, और आप पलटा के बोलते कि बंगारू तेलंगाना बना। तो कहीं का बंगारू तेलंगाना है? चलिए आइए, और मैं चैलेंज कर दिया ना लास्ट टाइम आपके सामने, केसीआर, सबिता इंदिरा रेड्डी, असदुद्दीन ओवैसी, एक दिन आके रह के बताओ मेरे को उस्मान नगर में, कहीं को दौरा नहीं कर रहे। सबिता इंदिरा रेड्डी आ रही, 10 दिन 15 दिन बोल के चले जा रही। मैं कलेक्टर के पास जा रहा हूं, 1 वीक बोल रहा कलेक्टर। और जब मैं कलेक्टर को लास्ट बोला तो नहीं फिरोज साहब, प्रपोजल मैं गवर्नमेंट को दे दिया, मैं क्या करूं, मैं आफ्टर ऑल कलेक्टर हूं। तो मैं पलटा के क्या बोला, चपरासी है क्या साहब? आप बोर्ड निकाल दो, चपरासी बोल के डालो। आपके वैसे आईएएस ऑफिसर रहे तो फिर हिंदुस्तान कहां जाता? तो हम जितना सख्ती से पेश आना है हम पेश आए। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करा, रजत कुमार साहब से, इरिगेशन, अरे फिरोज भैया गवर्नमेंट के पास प्रपोजल है, मैं क्या करूं? अरे यहां पे ऐसा हो गया, डिक्टेटरशिप हो गई, तानेशाही। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोल रहा सीनियर आईएएस ऑफिसर, मैं क्या करूं? हैदराबाद रंगारेड्डी कलेक्टर बोल रहा मैं क्या करूं? एडिशनल कलेक्टर से मिले तो मैं क्या करूं? केटीआर को मैं ट्वीट डालता हूं, अरे केटीआर साहब उस्मान नगर को आओ, केटीआर का ट्वीट का आंसर नहीं आता। और जब 550 करोड़ का मैं ट्वीट डाला केटीआर को, आपके टीआरएस के और एमआईएम के
बट्टेबाज लोग पैसे खा ले रहे, कमीशन खा ले रहे, हकदार को नहीं दे रहे। केटीआर द ग्रेट क्या मैकेनिज्म है? और आज 475 करोड़ खर्चा करे बाद ये अंधी भैरी गवर्नमेंट जागी। और कांग्रेस पार्टी ये बोल रही 550 करोड़ बस नहीं होते, पैसे बढ़ाओ। आपके बाप के जेब से नहीं दे रही, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को दियो। कांग्रेस पार्टी की पहले दिन से यही मांग थी, आज भी है, कल भी वही रहेंगी साहब। जय हिंद, जय कांग्रेस।